सब करने के बाद भी ये बात याद रखें कि अल्लाह अगर हालात न बदले तो नहीं बदलते। अल्लाह अगर हालात नहीं बदले तो बदलते। तो अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना, हमने ऐसा करे, हमने वैसा करे, अब हालात बदल जाएंगे। जब तक कि अल्लाह न बदले, बदलने वाले नहीं, तो अल्लाह से दुआ मांगी जाए, दुआओं का एहतमाम करें। हम अल्लाह से अपने लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, पूरी उम्मत के लिए हम दुआ करें, बल्कि हम हमारे दुश्मनों के लिए भी दुआ करें, हमारे दुश्मनों के लिए दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुआउ यनफउ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंजिल। दुआ से फ़ायदा होता है, ऐसी मुसीबत के ताल्लुक से भी फ़ायदा होता है जो आ गई, और जो मुसीबत नहीं आई, अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो उस मुसीबत का भी हल होता है, अल्लाह ताला उसको रोक देता है। जो मुसीबत नाजिल हो गई या नहीं नाजिल हुई, दोनों के मामले में दुआ से फ़ायदा होता है। फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से दुआ करो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुसीबतों में अल्लाह से दुआ करना चाहिए। ये इमाम हाकिम की रिवायत है। बल्कि आप देखें, जैसे मैंने कहा, आपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करना। हम अपनी दुआ में कि अल्लाह जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उन्हें इस्लाम का मददगार बना दे, कभी करते हम? क्यों नहीं कर सकता अल्लाह? हज़रत उमर के लिए क्या किया अल्लाह ने? आप देखिए, हज़रत उमर कितनी पिटाई करते थे मुसलमानों की। खालिद ने वलीद, इकरिमा, खालिद ने वलीद, ऐसे सहाबी फतेह मक्का के वक्त मुसलमान हुए, वो कितनी जंगें लड़े इस्लाम के खिलाफ। लेकिन बाद में जब मुसलमान हुए तो जिस जंग में भी जाते थे इनको क्या होती थी? फतेह होती थी। और इतनी जंगें करके भी बिस्तर पे वफात हुई। देखिए, यानी अल्लाह जिसको बचाना चाहे जंगों में रख के भी बचा सकता है। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। लेकिन ये जो इस्लाम के दुश्मन थे, अल्लाह ने क्या कर दिया? इनको इस्लाम की कुव्वत बना दिया। इसीलिए हज़रत उमर जब मुसलमान हुए तो मुसलमान खुल के फिर दावत भी देने लगे और मुसलमान खुल के नमाज भी पढ़ने लगे। तो इस्लाम के दुश्मनों को अल्लाह हिदायत दे के इस्लाम के लिए ताकत बना सकता है, तो क्यों नहीं? तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कबीले को दावत दी, नहीं सुने, बहुत सताए। आके कहा कि अल्लाह के रसूल, कबीले दौस के लिए बद्दुआ कीजिए, इसलिए कि कबीले दौस ने दावत को कबूल नहीं किया, नाफरमानी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए। साहबा ने बाज ने कहा, अब गया कबीले दौस, हलाक हुआ। अब अल्लाह के रसूल देखो बद्दुआ करेंगे ना तो बर्बादी हो जाएंगे, नबी की दुआ उनके खिलाफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए। साहबी क्या कह रहे हैं? बद्दुआ कीजिए। आपने हाथ उठा के कहा, ए अल्लाह, कबीले दौस को हिदायत दे, और उन्हें लिया। अल्लाह, कबीले दौस को हिदायत दे, उन्हें लिया। साहबी डिमांड कर रहे हैं बद्दुआ की, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं उनकी हिदायत की। कभी हम अपने दुश्मनों के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के लिए हिदायत की भी दुआ कर लें, क्यों नहीं? हम लोग कितने कंजूस है, देखिए हमारे दिमाग में है ही नहीं उनकी हिदायत। हो सकता है वो इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाले, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले, अगर अल्लाह उनको हिदायत दे, तारीख में हुआ नहीं, हुआ है ऐसा। बल्कि आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए, इतना सताए उन लोगों ने, पत्थर मारे, लहूलहान कर दिया, परेशान किया, दावत कबूल नहीं की, बेइज्जती की, कौम के बदमाश लड़कों को पीछे लगा दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे बस यानी दूर बस्ती से, उस वक्त में पहाड़ों का फरिश्ता आया, जिब्रील आया, कहा अल्लाह के रसूल ये पहाड़ों का फरिश्ता है, अल्लाह ताला ने आपके लिए इसको भेजा है, आप हुक्म दीजिए कि ये फरिश्ता क्या करेगा। फरिश्ते ने खुद सलाम किया, कहा आप हुक्म दीजिए, अगर आप कहें तो मैं इनको क्या करूं, इन दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा बद्दुआ की? नहीं, कहा कि ये नहीं तो मैं इनकी औलाद से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी औलाद में ऐसों को पैदा करेगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, उसके साथ शिरक नहीं करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों के लिए भी बद्दुआ नहीं की है। और फिर ताइफ वालों में लोग मुसलमान बनेंगे, नहीं बने, उनमें से निकले लोग। लिहाजा कभी मायूस नहीं होना, उम्मीद रखना हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो किसी के पास नहीं है। वो क्या है? दीन इस्लाम। हमारे पास ये दीन है, हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास कुरान जैसी किताब है, हमारे पास आइडियल सबसे बेहतरीन शख्सियत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।